जब शमशान में चिता जलती है, जब अग्नि शरीर को राख में बदलती है, तब हमारे मन में एक सवाल उठता है, क्या यही अंत है? क्या इसी के बाद सब कुछ समाप्त हो जाता है? या फिर कुछ ऐसा है जो हमारी आंखों से परे है, लेकिन सच्चाई से कहीं अधिक गहरा और अनंत है? स्वागत है आपका ज्ञान की आवाज में। आज हम उस अनदेखे संसार की यात्रा पर चलने जा रहे हैं, जहां विज्ञान चुप हो जाता है, तर्क रुक जाते हैं और केवल आत्मा की पुकार सुनाई देती है। हमारा विषय है शव जलने के बाद आत्मा क्या अनुभव करती है, परमहंस योगानंद की दृष्टि से। परमहंस योगानंद एक ऐसा नाम जो केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आध्यात्मिक चेतना के प्रकाश पुंज के रूप में जाना जाता है। उन्होंने आत्मा, मृत्यु और पुनर्जन्म के रहस्यों को अनुभव के स्तर पर जाना और दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, मृत्यु केवल एक परिवर्तन है। यह जीवन के रंगमंच पर पर्दा गिरने जैसा है, परंतु नाटक समाप्त नहीं होता, केवल दृश्य बदलता है। उनकी दृष्टि में आत्मा न मरती है, न जन्म लेती है। वह एक साक्षी है, शाश्वत, नित्य और सर्वव्यापी। शरीर की मृत्यु आत्मा के लिए केवल एक परिवर्तन है, जैसे हम पुराने वस्त्र उतारकर नए पहनते हैं। लेकिन इस परिवर्तन की प्रक्रिया को आत्मा कैसे अनुभव करती है, यही प्रश्न हमारी खोज का केंद्र है। जब मनुष्य की मृत्यु होती है, तब आत्मा शरीर से धीरे धीरे अलग होने लगती है। यह प्रक्रिया सहसा नहीं होती। योगानंद जी कहते हैं कि मृत्यु के क्षणों में व्यक्ति का पूरा जीवन उसके सामने चलचित्र की भांति गुजरता है। जैसे जैसे प्राण शरीर से निकलते हैं, आत्मा एक प्रकार की कंपकंपी अनुभव करती है, मानो वह एक लंबे समय से बसे हुए घर को छोड़ रही हो। वह जानती है कि वह अब उस स्थूल शरीर का हिस्सा नहीं रहेगी, लेकिन उसका मोह और स्मृति, उसके भावनात्मक संबंध उसे रोकते हैं। यह वह क्षण होता है जब आत्मा भ्रम में रहती है। उसे यह समझने में समय लगता है कि अब उसका शरीर नहीं रहा। शव के जलने का क्षण आत्मा के लिए अत्यंत संवेदनशील होता है। योगानंद जी बताते हैं कि आत्मा उस समय आसपास होती है। वह अपने शरीर को जलते हुए देखती है। हां, देखती है। आत्मा में चेतना होती है और मृत्यु के तुरंत बाद वह एक विशेष प्रकार की सूक्ष्म दृष्टि प्राप्त कर लेती है। वह अपने प्रियजनों को विलाप करते हुए देखती है, पुजारियों को अंतिम संस्कार करते हुए देखती है और फिर स्वयं को अग्नि में जलते हुए भी देखती है। यह दृश्य उसे मोह से मुक्त होने की प्रेरणा देता है। उसे एहसास होता है कि यह शरीर, जिसे वह अपना समझती थी, केवल एक वस्त्र था, एक माध्यम था अनुभव करने का। परंतु यहां एक रहस्य और है। हर आत्मा इस प्रक्रिया को समान रूप से नहीं अनुभव करती। योगानंद जी कहते हैं कि आत्मा का अनुभव इस बात पर निर्भर करता है कि उसका जीवन कैसा था। जो आत्मा साधना में रमी रही, जिसने संयम, सेवा और प्रेम का मार्ग अपनाया, वह मृत्यु को सहजता से स्वीकार कर लेती है। उसे शरीर से विलग होने में कष्ट नहीं होता। वह जानती है कि यह यात्रा केवल एक पड़ाव है। लेकिन जो आत्मा मोह, लालच, क्रोध और अहंकार में फंसी रही, उसके लिए मृत्यु एक पीड़ादायक अनुभव बन जाती है। वह स्वयं को छूटते हुए देखकर डरती है, तड़पती है और अपने शरीर, रिश्तों और सांसारिक वस्तुओं से चिपकी रहती है। शव का जलना आत्मा के लिए एक चेतावनी है। जैसे जैसे शरीर अग्नि में भस्म होता है, आत्मा को यह अनुभूति होती है कि उसका भौतिक अस्तित्व अब पूर्ण रूप से समाप्त हो रहा है। यदि वह इस सत्य को स्वीकार कर लेती है, तो वह आगे की यात्रा के लिए तैयार हो जाती है। यदि नहीं, तो वह प्रेत योनि में फंस सकती है, जहां वह न जीवित होती है, न मृत। योगानंद जी ने कहा है कि ऐसे में आत्मा भ्रम में रहती है। उसे यह समझ नहीं आता कि वह कहां है, क्यों है और आगे क्या होगा। इस अवस्था में आत्मा कभी कभी अपने प्रियजनों के आसपास मंडराती है। वह संकेत देती है, स्वप्नों में आती है या कभी कभी अजीब घटनाओं के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है। लेकिन इन सब का उद्देश्य केवल यह होता है कि वह किसी तरह उस अधूरी कड़ी को पूरा कर सके जो जीवन में छूट गई थी। वह क्षमा मांगना चाहती है या फिर क्षमा देना चाहती है। लेकिन यदि आत्मा उच्च स्तर पर विकसित हो चुकी होती है, तो वह ऐसे मोहों से मुक्त रहती है। वह तुरंत ही प्रकाश की ओर खींचने लगती है, एक ऐसी दुनिया की ओर जो हमारे भौतिक संसार से परे है। परमहंस योगानंद
उस सूक्ष्म संसार का वर्णन करते हैं जहां आत्माएं मृत्यु के बाद जाती है। वह कहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा एक मध्यवर्ती क्षेत्र में प्रवेश करती है जिसे हम आस्त्रल लोक कहते हैं। यह आस्त्रल लोक भी अनेक स्तरों में बटा होता है। योगानंद जी ने इसे आस्त्रल प्लेन कहा, जहां आत्मा अपने कर्मों के अनुसार अनुभव करती है। यह कोई स्वर्ग या नर्क जैसा पारंपरिक स्थान नहीं है, बल्कि एक चेतना की अवस्था है जहां आत्मा उस ऊर्जा के साथ जुड़ती है जो उसने अपने जीवन में निर्मित की थी। एक आत्मा जिसने जीवन भर करुणा, सेवा और ध्यान में समय बिताया, वह मृत्यु के बाद उस ऊर्जा में समाहित हो जाती है। वह एक ऐसे प्रकाश में प्रवेश करती है जहां केवल प्रेम होता है, शांति होती है और एक विशाल चेतना का आभास होता है। ऐसे आत्मा को तुरंत अपने मार्गदर्शक मिल जाते हैं, सिद्ध गुरु, दिव्य प्राणी या पूर्वज, जो उसे आगे की यात्रा में सहारा देते हैं। लेकिन जो आत्माएं जीवन में अपने भीतर अंधकार का पोषण करती हैं, उन्हें एक अलग प्रकार की ऊर्जा का अनुभव होता है जहां पीड़ा, अकेलापन और पश्चाताप होता है। यह आत्मा के लिए एक शुद्धिकरण का समय होता है। वह वहां तब तक रहती है जब तक कि वह अपनी भूलों को स्वीकार नहीं कर लेती। योगानंद जी हमें एक महत्वपूर्ण बात समझाते हैं। मृत्यु के बाद का अनुभव एक दर्पण के समान है। जो कुछ हमने जीवन में बोया है वही वहां हमारे सामने आता है। यह कोई दंड नहीं है, यह एक शिक्षण है। आत्मा को यह अवसर दिया जाता है कि वह स्वयं को देख सके, समझ सके और अगली यात्रा के लिए तैयार हो सके। जो आत्मा इस अवसर को समझ जाती है वह पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो सकती है और ईश्वर की ओर अग्रसर हो सकती है। लेकिन जो आत्मा स्वयं को नहीं समझ पाती, वह फिर से जन्म लेती है, क्योंकि अभी कुछ अधूरा है, कुछ ऐसा जिसे उसे सीखना है, अनुभव करना है। शव जलने के बाद आत्मा के अनुभव केवल भौतिक मृत्यु की समाप्ति तक सीमित नहीं होते। यह एक दीर्घ यात्रा की शुरुआत होती है। योगानंद जी हमें बताते हैं कि आत्मा समय और स्थान के बंधनों से परे होती है। वह प्रकाश की गति से भी अधिक तेजी से कहीं भी जा सकती है, किसी भी स्थान, किसी भी व्यक्ति के पास पहुंच सकती है। यदि वह चाहे तो वह अपने पूर्व जन्मों की स्मृतियों में लौट सकती है। यदि वह चाहती है तो वह ब्रह्मांड के रहस्यों को देख सकती है। लेकिन यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी चेतना कितनी विकसित है। जितनी अधिक उसकी चेतना, उतनी अधिक उसकी क्षमता। तो क्या आत्मा को दुख होता है जब उसका शरीर जलता है? योगानंद जी के अनुसार आत्मा को शारीरिक पीड़ा नहीं होती, क्योंकि वह शरीर से अलग हो चुकी होती है। लेकिन यदि वह अज्ञानी है तो उसे मानसिक कष्ट हो सकता है। उसे भ्रम हो सकता है कि वह अब भी जीवित है। उसे दुख हो सकता है कि वह अपने प्रियजनों को छोड़कर जा रही है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है और जैसे जैसे वह आत्मा अपने नए स्वरूप को स्वीकार करती है, उसे शांति मिलने लगती है। उसे यह समझ आने लगता है कि वह कभी मरी ही नहीं थी, वह तो केवल यात्रा कर रही थी, एक पड़ाव से दूसरे की ओर। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है प्रार्थना की, स्मृति की और श्रद्धा की। योगानंद जी ने कहा है कि जब हम अपने मृत प्रियजनों के लिए प्रेम से प्रार्थना करते हैं तो हमारी ऊर्जा उन्हें मार्गदर्शन देती है। वह प्रार्थनाएं एक प्रकाश पथ बन जाती है जिससे आत्मा भ्रम से निकलकर ज्ञान की ओर बढ़ सकती है। इसलिए मृत्यु के बाद केवल अंतिम संस्कार ही नहीं, बल्कि श्रद्धा और प्रेम से किया गया स्मरण आत्मा को सबसे अधिक सहायता देता है। शव के जलने का दृश्य हमारे लिए भी एक शिक्षा है। वह हमें याद दिलाता है कि हम भी केवल यात्री हैं। हमारा शरीर एक अस्थायी वाहन है। जो कुछ शाश्वत है वह आत्मा है। यदि हम अपने जीवन में उस आत्मा की ओर जागरूक हो जाए तो मृत्यु के बाद का अनुभव भी दिव्य हो सकता है। परमहंस योगानंद हमें बार बार याद दिलाते हैं कि आत्मा का लक्ष्य केवल जीवन और मृत्यु के बीच झूलते रहना नहीं है। उसका अंतिम लक्ष्य है मोक्ष, उस परम अवस्था तक पहुंचना जहां न कोई जन्म है न कोई मृत्यु, केवल अनंत शांति है, अनंत प्रेम है और ईश्वर की साक्षात अनुभूति है। इसलिए जब अगली बार आप किसी शव को अग्नि के हवाले होते देखें तो केवल दुख में मत डूबिए। उस आत्मा के लिए प्रेम से प्रार्थना कीजिए, उसे प्रकाश की ओर बढ़ने का आशीर्वाद दीजिए
और स्वयं भी यह समझने का प्रयास कीजिए कि जीवन की सच्चाई क्या है। हम सब एक यात्रा पर है, जिसकी शुरुआत जन्म से नहीं और जिसकी समाप्ति मृत्यु से नहीं। यह यात्रा आत्मा की है और यह तब तक चलती है जब तक वह अपने सच्चे स्वरूप को नहीं पहचान लेती। आस्त्रल लोक की यात्रा आत्मा के लिए एक निर्णायक चरण होता है। जब शरीर पंचतत्व में विलीन हो चुका होता है और आत्मा उस मोह से बाहर निकल चुकी होती है, तब वह प्रवेश करती है एक ऐसे संसार में जो हमारे भौतिक जगत से परे है, जहां न समय का वही अर्थ है, न स्थान का वही निर्धारण। परमहंस योगानंद के अनुसार यह आस्त्रल लोक अनेक स्तरों में विभाजित होता है। यह वह क्षेत्र है जहां आत्मा अपने कर्मों के अनुसार स्थान प्राप्त करती है। यह कोई दैवी या दंडात्मक व्यवस्था नहीं है, यह चेतना का वैज्ञानिक परिणाम है। योगानंद जी बताते हैं कि आत्मा के चारों ओर एक आस्त्रल शरीर होता है, एक सूक्ष्म काया जो ऊर्जा, विचार और भावना का सम्मिलन है। यह शरीर मृत्यु के बाद सक्रिय हो जाता है और उसी के माध्यम से आत्मा आस्त्रल लोक में अनुभव करती है। यहां न हवा होती है, न धरती, न सूरज और न चंद्रमा। यह एक ऊर्जा आधारित संसार होता है जो चेतना के स्तर पर संचालित होता है। जिन आत्माओं ने जीवन में आत्म विकास किया होता है, वे ऊंचे आस्त्रल स्तरों में जाती है, जहां पर दृश्य अत्यंत सुंदर होते हैं, संगीत दिव्य होता है और वहां की ऊर्जा शांति से परिपूर्ण होती है। इसे योगानंद जी ने उच्च स्वर्गीय क्षेत्र कहा है। इन उच्च क्षेत्रों में आत्माएं ध्यान में रहती है, दिव्य मार्गदर्शकों से मिलती है और ईश्वर की उपस्थिति को निकट से अनुभव करती है। उन्हें यहां ज्ञान की प्राप्ति होती है और वे अपनी पिछली भूलों को स्पष्ट रूप से देखती हैं। वे जानती हैं कि अगले जन्म में क्या सीखना है, क्या सुधारना है। ये आत्माएं कभी कभी अपनी इच्छा से पुनर्जन्म लेती हैं, मानव जाति की सेवा के लिए। वे संत, गुरु या दिव्य प्रेरक बनकर लौटती हैं, परंतु आस्त्रल लोक का प्रत्येक क्षेत्र ऐसा नहीं होता। जिन आत्माओं ने जीवन में अधिक भौतिक वासनाओं का पोषण किया होता है, जिन्हें स्वार्थ, क्रोध, द्वेष और लोभ ने घेर रखा था, वे निम्न आस्त्रल क्षेत्रों में जाती है। वहां का वातावरण भारी, अंधकारमय और भ्रम से भरा होता है। वहां आत्माएं स्वयं को ठगा हुआ महसूस करती है। वे अपने भूतकाल को बार बार अनुभव करती है। वे देखती हैं कि उन्होंने किस किस को चोट पहुंचाई, किन अवसरों को खोया और किस प्रकार से उन्होंने आत्मा की आवाज को अनसुना किया। यह पीड़ा कोई बाहरी सजा नहीं है, यह आत्मा की अपनी ही अंतरात्मा का प्रतिबिंब होती है। इन निम्न क्षेत्रों में आत्माएं समय की अनुभूति खो देती है। उन्हें प्रतीत होता है कि वे वर्षों से वहीं अटकी हैं, परंतु जैसे जैसे वे पश्चाताप करती है, क्षमा मांगती हैं और पुनः शुद्धि की ओर अग्रसर होती है, वैसे वैसे उनका भार कम होने लगता है। तब उन्हें मार्गदर्शक आत्माओं द्वारा सहायता मिलती है। कभी यह उनके पूर्वज होते हैं, कभी कोई संत आत्मा, तो कभी उनके ही पिछले जन्मों की दिव्य चेतना। यह सहायता उन्हें अगले स्तर पर ले जाने का कार्य करती है। योगानंद जी बताते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा के पास 3 विकल्प होते हैं। वह या तो पुनर्जन्म की ओर जाती है, या उच्च चेतना में विलीन होती है, या फिर ईश्वर साक्षात्कार की ओर बढ़ती है। परंतु इनमें से कौन सा मार्ग चुना जाएगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आत्मा ने अपने जीवन में किस दिशा में यात्रा की थी। क्या वह सिर्फ भौतिक सुखों में फंसी रही, या उसने आत्मबोध की ओर कोई प्रयास किया? जो आत्माएं आध्यात्मिक अभ्यास से जुड़ी रही हैं, जैसे ध्यान, भक्ति, सेवा, जप और सत्संग, उन्हें मृत्यु के बाद का मार्ग अधिक सरल और उज्जवल मिलता है। वे जानती हैं कि मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि एक परिवर्तन है। उनकी आत्मा संकल्प शक्ति से भरपूर होती है और वे स्वयं को जागरूकता के साथ उस नए संसार में स्थापित करती हैं। ऐसी आत्माएं पुनर्जन्म के बंधन में तब तक नहीं आती जब तक उनकी आत्मा पूर्णतः मुक्त नहीं हो जाती। पुनर्जन्म की प्रक्रिया भी अत्यंत रहस्यमयी है। योगानंद जी ने कहा है कि आत्मा पुनर्जन्म के लिए तभी जाती है जब उसमें कोई अधूरी कामना, कोई अधूरा अनुभव या कोई ऐसा कर्म होता है जिसे उसे पूर्ण करना होता है। वह उन माता पिता को चुनती है, उस देश, समय और समाज को चुनती है
जहां वह अपने कर्मों का संतुलन स्थापित कर सके। यह चुनाव उसके मार्गदर्शक आत्माओं के साथ मिलकर किया जाता है। आत्मा देखती है कि कौन सा शरीर, कौन से रिश्ते और कौन सा जीवन उसका उद्देश्य पूर्ण कर सकते हैं। यह एक अद्भुत योजना होती है जो संयोग नहीं, पूर्ण योग से बनाई जाती है। मृत्यु के बाद आत्मा का एक और महत्वपूर्ण अनुभव होता है। वह होता है आत्मा का आत्मचिंतन। यह आत्मचिंतन एक दर्पण की भांति होता है जिसमें आत्मा अपना संपूर्ण जीवन देखती है। वह देखती है कि किस क्षण उसने प्रेम किया, किस क्षण उसने घृणा की, कहां उसने क्षमा दी और कहां वह स्वयं को नहीं समझ पाई। यह आत्मचिंतन आत्मा को गहन अनुभूति कराता है। वह समझती है कि जीवन का हर क्षण कितना महत्वपूर्ण था। उसे यह भी अनुभव होता है कि उसका प्रत्येक विचार, भावना और क्रिया एक ऊर्जा बनकर ब्रह्मांड में व्याप्त हो गई। यह अनुभव आत्मा को अत्यंत नम्र बना देता है। कभी कभी कुछ आत्माएं मृत्यु के बाद इतनी जागरूक होती हैं कि वे अपने पीछे रह गए प्रियजनों से संपर्क करने की चेष्टा करती हैं। वे स्वप्नों के माध्यम से संदेश देती हैं, कभी कभी गंध या ध्वनि के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है। लेकिन यह केवल तब संभव होता है जब दोनों पक्षों की चेतना एक विशिष्ट स्तर पर खुली हो। योगानंद जी यह स्पष्ट करते हैं कि आत्मा जब तक मोह से पूरी तरह मुक्त नहीं होती, वह पृथ्वी लोक से पूरी तरह अलग नहीं हो पाती। यह मोह ही उसे बार बार संसार में खींच लाता है। मृत्यु के बाद की यात्रा का अंतिम और सबसे रहस्यमय चरण है आत्मा का परम मुक्ति की ओर बढ़ना। यह वह क्षण होता है जब आत्मा न पुनर्जन्म की ओर जाती है, न किसी आस्त्रल लोक में रुकती है, बल्कि वह उस परम सत्य की ओर अग्रसर होती है जिसे हम ब्रह्म कहते हैं, सच्चित आनंद का अनंत सागर। यह वही स्थिति है जिसके लिए सभी संत, ऋषि, महायोगी और आध्यात्मिक साधक जीवन भर तप करते हैं। आत्मा जब इस स्थिति में पहुंचती है तो वह समस्त द्वैत का अतिक्रमण कर चुकी होती है। वहां कोई मैं और तू नहीं होता, कोई अनुभव करने वाला और कोई अनुभव की वस्तु नहीं होती। केवल एकता होती है, एक दिव्य विलय। यह वह अवस्था है जहां आत्मा अपने स्रोत में लीन हो जाती है, जहां वह जानती है कि वह कभी भी पृथक नहीं थी, न ईश्वर से, न ब्रह्मांड से। यह अनुभव न शब्दों में बांधा जा सकता है, न ही किसी विचार के माध्यम से समझा जा सकता है। परमहंस योगानंद ने इसे अहम ब्रह्मास्मि की सजीव अनुभूति कहा है। जब आत्मा इस बोध में स्थित हो जाती है तो वह जानती है कि वह न कभी जन्मी थी, न कभी मरी। वह शुद्ध चेतना है, अनंत है, सनातन है। मृत्यु उसके लिए केवल एक परिवर्तन था, एक वस्त्र बदलने जैसा, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करने जैसा। लेकिन अब वह किसी भी अवस्था की आवश्यकता से परे पहुंच चुकी होती है। यह मुक्ति केवल कुछ आत्माओं को ही प्राप्त होती है, और वह भी तब जब उन्होंने न केवल अपने कर्मों को समाप्त कर दिया हो, बल्कि अपने अहं को भी पूर्णतः विसर्जित कर दिया हो। उन्होंने न केवल संसार से विरक्ति प्राप्त की होती है, बल्कि अपने आत्म स्वरूप को हर क्षण अनुभव भी किया होता है। वे आत्माएं अब किसी आकांक्षा से बंधी नहीं होती, न उन्हें कोई इच्छा होती है, न कोई भय। न वे जीवन की लालसा रखती हैं, न मृत्यु की चिंता। वे केवल एक ही स्थिति में स्थित होती हैं, समत्व, शांत चित्तता और दिव्यता में। इस स्थिति को कभी कभी कैवल्य, निर्वाण, मोक्ष या समाधि कहा जाता है। योगानंद जी ने इसे क्रिया योग के अंतिम फल के रूप में बताया है। उन्होंने कहा कि जो साधक ईमानदारी, भक्ति और निष्ठा से साधना करता है, वह इस अंतिम लक्ष्य तक पहुंच सकता है। यह कोई असंभव बात नहीं है, यह कोई काल्पनिक अवधारणा नहीं है, यह वास्तविक है और हर आत्मा के भीतर इसकी क्षमता निहित है। आत्मा जब इस ब्रह्मलीन अवस्था में पहुंचती है तो वहां कोई यात्रा नहीं होती, वहां कोई मार्ग नहीं होता, वहां केवल होना होता है। आत्मा अब उस स्रोत में विलीन हो जाती है जहां से उसने अपनी यात्रा आरंभ की थी। वह जल की बूंद जो समुद्र से अलग होकर बादल, वर्षा और नदी बनी थी, अब पुनः समुद्र में लौट आती है। वहां अब कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं, केवल पूर्णता होती है। पर यह पूर्णता भयावह नहीं होती, न ही यह खो जाने की अनुभूति देती है। यह उस विश्राम के समान होती है जिसे एक थकी हुई आत्मा अनंत काल से चाह रही थी। यह वह विश्राम है
जहां अब कोई परीक्षा नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है। यह केवल शांति नहीं है, यह परमानंद है। यह केवल मौन नहीं है, यह नाद ब्रह्म है। योगानंद जी ने कहा था कि जब आत्मा इस अवस्था में स्थिर हो जाती है, तब वह चाहे तो सृष्टि के कार्यों में भाग भी ले सकती है। जैसे एक दिव्य गुप्त सहायक जो संसार की पीड़ा को देखता है परंतु उससे प्रभावित नहीं होता। वह आत्मा अब ब्रह्मांडीय चेतना में विलीन होकर भी स्वतंत्र रहती है। वह ब्रह्म के साथ एक होकर भी एक स्वतंत्र ज्योति बन जाती है, जिसे केवल वे ही देख सकते हैं जो अंतर्दृष्टि से देखते हैं। इस अवस्था को प्राप्त आत्माएं यदाकदा पृथ्वी लोक पर अवतार के रूप में प्रकट होती है, जैसे बुद्ध, ईसा मसीह, कृष्ण या स्वयं योगानंद जी। वे केवल मानवता की सहायता के लिए आते हैं, क्योंकि करुणा उनका स्वभाव बन चुका होता है। उनके लिए कोई बंधन नहीं होता, पर वे प्रेमवश, करुणावश फिर से शरीर धारण करते हैं। वे अपने शब्दों, कार्यों और मौन के माध्यम से आत्माओं को उस दिव्य पथ की ओर प्रेरित करते हैं जिस पर वे स्वयं चल चुके होते हैं। ऐसे आत्मज्ञानी प्राणी मृत्यु के भय को जड़ DDH से मिटा देते हैं। वे मृत्यु को मित्र की भांति स्वीकार करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि मृत्यु अंत नहीं, प्रवेश द्वार है। वे हमें सिखाते हैं कि यदि हम भी जीवन में विवेक, संयम, भक्ति और ध्यान को अपनाए तो हम भी उस अवस्था की ओर बढ़ सकते हैं। हम भी अपने भीतर के ब्रह्म को जान सकते हैं। तो इस अंतिम भाग का सार यही है, आत्मा की यात्रा का अंत मृत्यु नहीं है, न ही आस्त्रल लोकों में ठहरना। आत्मा की सबसे महान मंजिल है ब्रह्म में विलय। वहां पहुंचने के लिए हमें जीवन में ही उस दिव्यता की खोज शुरू करनी होगी। हर दिन को एक साधना बनाना होगा, हर विचार को शुद्ध करना होगा और हर भाव में ईश्वर की उपस्थिति को अनुभव करना होगा। यही वह लक्ष्य है जिससे हम सभी कभी न